हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हलीशा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 1 हिंदी का यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यदि आपके बच्चे भी क्लास 1 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्लास 1 में बच्चों से किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनकी आप घर पर प्रैक्टिस बेटर करवा सकते हैं। ये खंड अ में ग्रामर के कुछ क्वेश्चन हैं। चाहे बच्चा किसी भी बोर्ड से पढ़ रहा हो, ग्रामर के क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं। ये नहीं कहते कि सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ग्रामर सबकी सेम होती है। ठीक है, वर्णों के सही मेल को क्या कहते हैं, तो चाहे किसी भी बोर्ड से बच्चा पढ़ता हो, वर्णों के सही मेल को शब्द ही कहते हैं, यही उसे बताया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप क्वेश्चन पैटर्न देख सकते हैं कि किस पैटर्न में बच्चों से क्लास 1 में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन आप बच्चे को बनाकर देकर उनके घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी करेंगे। सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर। आप भी बच्चों से सॉल्व करवाइए और आंसर मैच कीजिए, देखिए कि आपके बच्चे किन क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं और किन के नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है सही विकल्प चुने। इस प्रकार बच्चों को 2 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से जो एक विकल्प है उसे चूज़ करना होगा और जो सही है और उसे लिखना होगा। क में दिया हुआ है वर्णों के सही मेल को शब्द ऑब्लिक वर्ण कहते हैं। बच्चे से इस प्रकार क्वेश्चन करना है कि वर्णों के सही मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं कि वर्ण कहते हैं। तो वर्णों के सही मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के सही मेल मतलब जैसे ये लिखा हुआ है सही, तो स एक वर्ण हो गया और ह एक वर्ण हो गया और इसमें मात्रा लगी हुई है, तो स ही ये क्या बन गया, एक शब्द बन गया। 2 प्रकार के वर्ण मिल करके क्या बना दिए, एक शब्द बना दिए। तो वर्णों के सही मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ख में दिया हुआ है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं कि संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये जो है क्ष जो है ये 2 व्यंजनों के मेल से बना हुआ है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं सभी ये संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं, तो इसलिए संयुक्त व्यंजन यहाँ पे करेक्ट होगा। संयुक्त व्यंजन पे टिक करेंगे। ग में है बकरी एक गलत सही शब्द है। जो ये बकरी शब्द लिखा हुआ है, बच्चे से पूछना है कि बकरी जो ये शब्द लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है। तो बकरी ये सही है, तो सही पे टिक करेंगे, सही शब्द है। इस क्वेश्चन को देने का यहाँ पे यही पर्पस है कि बच्चे को मात्रा का सही ज्ञान है कि नहीं, छोटी बड़ी की मात्रा का सही ढंग से उसे ज्ञान है कि नहीं। इस क्वेश्चन के थ्रू यही बच्चे का नॉलेज चेक करने का ये पर्पस है। इस प्रकार के और भी शब्द बच्चों से पूछ सकते हैं आप कि मतलब ये जो शब्द लिखा हुआ है ये सही है कि गलत है, बच्चा बताएगा। घ में है मछली पानी में तैरती है ऑब्लिक उड़ती है। मछली पानी में तैरती है कि उड़ती है, तो मछली पानी में तैरती है। अंग में है भाषा 2/4 प्रकार की होती है। तो भाषा जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अपनी भावनाओं को, विचारों को दूसरे के समक्ष जिस प्रकट करने को ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो या तो लिख करके और या तो बोल करके मौखिक रूप से हम क्या करते हैं, अपने मन के भाव और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं भाषा के, लिखित और मौखिक। क्वेश्चन नंबर 2 में है सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। यहाँ पे कुछ बच्चे को कुछ क्लू दिए हुए हैं, इनकी मदद से बच्चे को क्या करना है, ये खाली स्थान को फिल करना है। आप भी बच्चे से सॉल्व करवाइए और आंसर मैच कीजिए कि क्या आपका बच्चा इन क्वेश्चंस के आंसर सही ढंग से दे पा रहा है। क में है शेर खाली स्थान का राजा है। शेर कहाँ का राजा होता है, तो शेर जंगल का राजा है, जंगल। क में क्या आएगा, जंगल। फिर खाली स्थान जंगल में नाच रहा है। क्या जंगल में नाच रहा है, जंगल में क्या नाचता है, मोर। तो मोर जंगल में नाच रहा है। वीडियो को रोक करके और बच्चे से आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकते हैं। और यदि इस क्वेश्चन पेपर का आपको PDF चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। खाली स्थान जंगल में नाच रहा है, मोर, ये हो गया।
ग में है माता जी खाली स्थान पका रही है। माता जी क्या पका रही है? तो माता जी खाना पका रही है। माता जी क्या पकाती है? तो माता जी खाना पकाती है, तो क्या आएगा यहाँ पे? खाना पका रही है। राम एक अच्छा खाली स्थान है। राम एक अच्छा क्या है? एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे क्या आएगा? लड़का है। अंग में दिया हुआ है खाली स्थान भाषा को बोलकर प्रकट करते हैं। कौन सी भाषा को बोलकर प्रकट करते हैं? मौखिक भाषा को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? मौखिक भाषा को बोलकर प्रकट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्न वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ। यहाँ पे कुछ अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हें क्या करना है? एक साथ मिलाकर के और यहाँ पे बच्चे से शब्द बनवा के लिखवाना है। ये क में क्या दिया हुआ है? अ प्लस ज प्लस ग प्लस र, तो क्या हो जाएगा? एक साथ यहाँ पे मिला के लिखेंगे तो अजगर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करवा सकते हैं बच्चे से। इस प्रकार से यहाँ पे एक साथ मिला करके लिखना है, ठीक है। बकरी, बरगद, गमला, इस प्रकार के शब्द बनेंगे, यहाँ पे मिला करके बच्चे से लिखवाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है सही वर्ण चुनकर शब्द बनाओ, ठीक है। यहाँ पे एक एक वर्ण लिखा हुआ है और इसका दूसरा वर्ण इधर दिया हुआ है, लेकिन 2 वर्ण दिए। जो सही वर्ण है उसको यहाँ पे लगाकर सही शब्द बनाना है आपको। क में दिया है घ। घ के साथ क्या जुड़ेगा तो अच्छा, मतलब एक सही अर्थ वाला शब्द बन जाएगा। तो घ के साथ ल जोड़ेंगे तो घल हो जाएगा, जो कि कोई सही शब्द नहीं है। तो घ के साथ र जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? घ र, घर। ख में क्या है? ब र ग द, बरगद, तो क्या आएगा यहाँ पे? ग। फिर है यहाँ पे म, फिर है क्या? ट आएगा, म ट र, मटर। फ ल, फल, ल आएगा यहाँ पे, तो फल बन जाएगा एक नया शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। यहाँ पे बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर जो बच्चों को है 1 वर्ड में देने हैं, एक शब्द में आंसर देना है। शब्दों के सही मेल को क्या कहते हैं? तो शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सही मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। स्वर मीन्स अ, आ, छोटी बड़ी। तो हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और इस क्वेश्चन का क्या होगा? शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खंड ब में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि ये आपके बुक्स की जो पोयम स्टोरी होंगी उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि सभी स्कूलों में अलग अलग राइटर की, अलग अलग पब्लिशर की बुक लगती हैं, तो ये क्वेश्चन सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खंड ब में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 में है सही विकल्प चुनो। क में है आसमान पर खाली, ये क्या सा आ गया? बादल की सावन छाया। क्या छाया? तो आसमान पर बादल छाया। अनार लाल ऑब्लिक पीला था। अनार कैसा था? तो अनार लाल था। बारिश टिमटिमा रही थी कि झिमझिम आई। कैसी आई? टिमटिम आई कि झिमझिम? तो बारिश रिमझिम आई। कैसी आई? रिमझिम। घ में है अनार ऑब्लिक आम खाकर हम बलवान हो जाते हैं। क्या खाकर हम बलवान हो जाते हैं? तो अनार। आम भी है, आम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अनार हम इसलिए टिक कर रहे हैं क्योंकि जो इसकी पोयम है बुक में उसमें अनार दिया हुआ है कि अनार खाकर हम बलवान हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अनार टिक करेंगे। अंग में दिया हुआ है काला ऑब्लिक नीला बादल आया। तो कैसा बादल आया? काला बादल आया। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका आ की मात्रा से बने शब्दों पर घेरा बनाओ। इस प्रकार यहाँ से बच्चों को मिक्स वर्ड्स देने हैं और उन्हें बोलना है कि जो आ की मात्रा वाले शब्द हैं उन पे आप गोला लगाओ या सर्कल लगाओ, ताकि बच्चे की इस नॉलेज को टेस्ट कर पाएँ कि बच्चा मात्राओं को पहचान पा रहा है कि नहीं, कि आ की मात्रा क्या होती है, छोटी ई की मात्रा क्या होती है। मात्राओं की पहचान के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क में दिया हुआ है
आप आ की मात्रा की जगह किसी और भी मात्रा के शब्द दे सकते हैं, शब्द अलग हो सकते हैं। आ की मात्रा की जगह आप छोटी ई की मात्रा वाले शब्द बच्चों से छांटने के लिए बोल दीजिए, या बड़ी ई की मात्रा के लिए, या ए की मात्रा के लिए, ओ की मात्रा के लिए। जितना आप बच्चे को पढ़ाए हैं उसके अंदर आप जितनी मात्रा की नॉलेज उसे दिए हैं, बड़ी ई की मात्रा तक या ए की मात्रा तक, जहाँ तक उसे पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे आप शब्द दे सकते हैं, उन्हें सर्कल करने के लिए बोल सकते हैं जिस मात्रा का आपको बच्चे का टेस्ट करना है। क में दिया हुआ है नाक, बटन, टहल, तो नाक आ की मात्रा किस में लगी है? नाक में, तो नाक को क्या करेंगे? सर्कल। ख में दिया हुआ है थर्मस, अनार, सड़क, तो किस में आ की मात्रा लगी हुई है? अनार में, तो अनार को क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे। ग में दिया हुआ है पालक, पनघट, अदरक, तो किस में आ की मात्रा लगी हुई है? पालक में, तो पालक को सर्कल कर देंगे। घ में दिया हुआ है शहर, नकल, पाठशाला, तो किस में आ की मात्रा लगी हुई है? पाठशाला में, तो पाठशाला को क्या कर देंगे? सर्कल करेंगे। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में समान तुक वाले शब्द चुनो। मीन्स राइमिंग वर्ड्स इंग्लिश में बोलते हैं उसी को समान तुक वाले शब्द बोलते हैं, मिलते जुलते शब्द। काला, काला से मिलता जुलता यहाँ पे क्या है? बाला की आज, तो काला, बाला, नाला ऐसे बोलते हैं ना, तो काला। काला का समान तुक वाला शब्द क्या हो जाएगा? बाला। हाथ, नाक, साथ क्या होगा? तो हाथ, साथ, साथ पे टिक करेंगे। दिन, गिन। घ में है जल, कल, तो इस प्रकार से समान तुक वाले शब्द यहाँ पे बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बच्चे से सॉल्व करवाइए, वीडियो को रोक करके, और क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? बच्चे से पूछिए, आंसर मैच कीजिए कि बच्चा आंसर दे पा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही व गलत लिखो। यहाँ पे बच्चे से सही गलत पूछा गया है। कुछ लाइनें दी हुई हैं, वाक्य दिए हुए, उन्हें पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग सही गलत बताना है। अमरूद से विटामिन डी मिलता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, अमरूद से विटामिन डी नहीं मिलता है। ख है रिमझिम बारिश आई, सही है ये। आसमान पर बादल छाया, ये भी सही है। अनार पीला होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, अनार लाल होता। मिहिका ढोलक लाई, हाँ सही है, मिहिका ढोलक लाई। क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्न शब्दों की सहायता से कविता की पंक्तियां पूरी करो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनकी मदद से आपको क्या करना है? कविता की लाइनें जो अधूरी हैं उसे पूरा करना है। काला काला, काला काला आया, क्या आया? काला काला बादल आया। जल बरसाकर भागा बादल, आसमान पर बादल छाया। हाथ ना आया काला बादल। तो इस प्रकार से ये पोएम की लाइनें कंप्लीट करवाएंगे। इसकी जगह कोई दूसरी पोएम भी हो सकती है जो आपके पाठ में है। तो ये था क्लास 1 का यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो से अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी मिली, आपको हेल्प मिली, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। और हाँ, यदि इस वीडियो को लेकर के आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।